हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे पॉलीमर केमिस्ट्री में। हमने आपसे बात किया था इसके पिछले वाले टॉपिक में। तो पिछले टॉपिक में हमने बात किया था टाइप्स। आप पहले उसके सभी टाइप्स हमने बताया था। टाइप्स पे कौन कौन से उनके प्रकार के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला टाइप था सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी, नेचुरल पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर और सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। तो इस पर डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो आपका सेकंड है उस पर डिस्कस करेंगे, फिर थर्ड, ऐसे करके हम लोग बढ़ेंगे। तो सबसे पहला है नेचुरल पॉलीमर। हेडिंग डालिएगा आप लोग, नेचुरल पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर, नेचुरल से ही आपको समझ में आ जा रहा है कि इसमें क्या होता है, नेचर से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ऐसे पॉलीमर जो नेचर से प्राप्त किए जाते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल पॉलीमर। तो इसमें आप लिखिए दीज पॉलीमर which found in नेचर में प्राप्त किए जा सकते हैं, या फिर जैसे कभी कभी क्या होता है कि एनिमल्स में भी पाए जाते हैं। नेचर एंड एनिमल्स आप लोग लिख सकते हैं, नेचर लिख लीजिए, नेचर, एनिमल्स एंड प्लांट, पौधों से भी प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो दीज पॉलीमर व्हिच फाउंड इन नेचर कामा एनिमल एंड प्लांट्स, मतलब नेचर में भी पाए जाते हैं, पौधे में भी पाए जाते हैं और जानवर में भी पाए जाते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल पॉलीमर। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम लोग लिख लेंगे। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, प्रोटीन्स हो गए, एग्जाम्पल में प्रोटीन, हो गया, कामा करके लिखते चलिएगा, सेलुलोस, कामा सिल्क, रबर, और आपके स्टार्च और रेजिन, स्टार्च एंड रेजिन। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, नेचुरल पॉलीमर। फिर इसके बाद आता है सिंथेटिक पॉलीमर, फिर आता है सेमी सिंथेटिक। तो सिंथेटिक पॉलीमर क्या होता है, जो आपका क्या नाम है, सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक दो तरह के होते हैं। जो आपके सेमी सिंथेटिक होते हैं वो क्या किए जाते हैं, नेचुरल पॉलीमर से प्राप्त किए जाते हैं, और जो सिंथेटिक पॉलीमर होते हैं वो मैन मेड पॉलीमर होते हैं, जिससे जो आप लोग पहनते हैं कपड़े, तो वो होता है। तो हेडिंग डालिएगा सिंथेटिक पॉलीमर। ये सब आपके पेपर में आते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था, ब्रांच वाइज भी बताया था कि ये पेपर में आते रहते हैं और ये आते ही आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, फिर इसके बाद सिंथेटिक पॉलीमर, ठीक है। अब सिंथेटिक पॉलीमर में क्या लिखेंगे, इसमें लिखिए दे आर मैन मेड पॉलीमर। पहले सेमी सिंथेटिक, चलिए सिंथेटिक लिखा हुआ तो सिंथेटिक ही लिख देते हैं पहले। दे आर मैन, या पहले सेमी सिंथेटिक ही लिख लेते हैं क्योंकि एक सीरियल से रहेगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। यहाँ आगे सेमी लिख लीजिए, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। इसमें लिखिएगा दीज आर दी पॉलीमर व्हिच आर दी पॉलीमर which are obtained, प्राप्त किए जाते हैं, obtained
फ्रॉम नेचुरल पॉलीमर, फ्रॉम नेचुरल पॉलीमर। ऐसे पॉलीमर जो नेचुरल पॉलीमर से प्राप्त किए जाते हैं उनको क्या बोला जाता है? सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, या बोल सकते हैं अर्ध संश्लेषित बहुलक। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे? सेलुलोज एसीटेट, सेलुलोज एसीटेट। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर, इसमें लिखिएगा दीज आर मैन मेड पॉलीमर्स, these are man-made polymer extensively used in daily life। आप जैसे होता है ना कि भाई ज्यादा ये मैन मेड पॉलीमर होता है जो कि हम लोग क्या करते हैं डेली लाइफ में हम लोग यूज करते रहते हैं। डेली लाइफ मतलब जैसे अभी कपड़े वगैरह हो गए हम लोग पहन रहे हैं, ये यूज ही तो कर रहे हैं, तो ये आपका क्या हो गया? मैन मेड है, मैन मेड पॉलीमर हो गया। इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, एग्जाम्पल डेली लाइफ। इसके साथ साथ एक और आगे लिख लीजिएगा फुल स्टॉप हटा करके, एज वेल एज इंडस्ट्री लिख लीजिएगा। इंडस्ट्री में भी यूज होता है, इंडस्ट्री। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लिखिएगा। इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा? आपका पॉलीथीन हो जाएगा, जो आप प्लास्टिक यूज करते हैं, पॉलीथीन, प्लास्टिक, यहाँ ब्रैकेट में पॉलीथीन या पॉलीएथिलीन बोल सकते हो, पॉलीएथिलीन हो गया। फिर इसके बाद आपका आता है सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर, नायलॉन 6,6, नायलॉन 6 हो गया। फिर इसके बाद आपका आता है सिंथेटिक रबर, सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक रबर में कौन सा? बूना एन, बूना, बूना एस, बूना एस भी है, बूना एन भी है। ठीक है, फिर आपका है पॉलीविनाइल एसीटेट, पॉलीविनाइल एसीटेट, टेरिलीन वगैरह भी है। टेरिलीन, टेफ्लॉन है, टेफ्लॉन वगैरह एग्जाम्पल मैंने आपको पिछले लेक्चर वाले में हमने बताया हुआ है, जहाँ पे टाइप्स के पहले वाला जो था। ठीक है, अरे उसमें जो आपको बताया थर्मोप्लास्टिक में बताया था इसको, तो ये एग्जाम्पल इसको पहले नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप्स के बारे में। तो इसको जल्दी से नोट करिए।
हो गया नोट। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसका क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन किसके रहेगा? बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। हेडिंग डालिएगा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। पहला है लीनियर पॉलीमर। लीनियर पॉलीमर, लीनियर के नाम से ही समझ में आ जा रहा है आपको, एक रेखा में होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, ऐसा पॉलीमर हो जो एक रेखा में हो, ठीक है, एक रेखीय हो, ठीक है। तो उसमें लिखिएगा these polymer consist, these polymer consist of long and straight chain, consist of long and स्ट्रेट चेन, मतलब लंबी और लंबी आपकी वो चेन होनी चाहिए। स्ट्रेट बोल सकते हो, जैसे बोलते हैं स्ट्रेट लाइन है तो सीधी रेखा में होना चाहिए और लंबा होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल इसके क्या क्या हो जाएंगे? अब यहां देखिए एन अगर आप लगा देते हैं तो वहीं से ही आप समझ में आ जाता है ढेर सारी है। बस ये है कि उसमें कोई ब्रांच ना टूटी हो। ब्रांच ना टूटने का मतलब यह, इसमें स्लाइटली ब्रांच चलेगा, ठीक है। स्लाइटली ब्रांच का मतलब बहुत ज्यादा इसमें वो ना हो, ठीक है। तो इसमें आपका आगे स्ट्रक्चर लिखिएगा, पहले इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एक तो सिंपल ऐसे कि इस तरह का होना चाहिए, एक रेखा में ऐसे, या फिर अगर आप ऐसे देखना चाहते हैं, पहले एक ऐसे बता दे रहा हूं, ऐसे ऐसे होने चाहिए। एक ये हो गया, इस तरह का दिखेगा। या फिर आपको ऐसे सिंपल एक ऐसे रेखा में रहेगा, एक दूसरे से कनेक्टेड, ठीक, इस तरह हो। या फिर आपका ये बी फॉर्म में हो, बी बी बी, कुल मिला के एक रेखा में होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका और एग्जाम्पल भी लिख दे रहे हैं। एग्जाम्पल में ये आपका हो गया पॉलीविनाइल क्लोराइड है और पॉलिस्टर है। एग्जाम्पल पॉलीविनाइल क्लोराइड कामा पॉलिस्टर, ठीक है। पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया और पॉलिस्टर हो गया। नोट करिए, नायलॉन भी बोल सकते हैं इसमें एग्जाम्पल में।
हो गया। चलिए आगे दूसरा क्या होता है, ब्रांच पॉलीमर। ब्रांच पॉलीमर मतलब शाखा हो उसमें, ठीक है। इस तरह में जैसे आपका पेड़ वगैरह देखते हैं कोई ढंग का, जैसे अंगूर का पेड़ हो गया, तो अंगूर के पेड़ में देखोगे ढेर सारे ब्रांच होते हैं, ठीक है, और वो अजीब टाइप का ऐठा, मतलब उसमें ऐठन रहती है। तो अंगूर का पेड़ हो गया, ठीक है, तो वो क्या ढेर सारे उसमें ब्रांच होती हैं। और एक आप केला का पेड़ देख लीजिए, तो केला के पेड़ में उस तरह ब्रांच नहीं दिखेगा, उसमें पत्ती दिखेगी, ब्रांच नहीं होता उसमें। आप देखते हैं कि मतलब एक पूरा स्ट्रेट टाइप का रहेगा, या तो नीचे जड़ रहेगा, बीच में एकदम आप देखेंगे तना एकदम मोटा सा रहेगा, जैसे भी रहेगा, और बाकी उसमें तना जो वो होता है ब्रांच नहीं होती है, ठीक है, ब्रांच बहुत रेयर केस में, तो उस तरह का आप देख सकते हैं। तो ब्रांच का मतलब बहुत ज़्यादा ब्रांच नहीं होनी चाहिए, ठीक है, स्लाइटली बोल सकते हो, एक दो ब्रांच रहेगा चलेगा। लेकिन अगर ब्रांच में ब्रांच तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए आपका मैकेनिकल ब्रांच है, ठीक है, मैकेनिकल, आप पहले आप ये देख लीजिए डिप्लोमा, ठीक, एक डिप्लोमा आपका है या कहीं भी हो डिप्लोमा है। अब डिप्लोमा के अंतर्गत ब्रांच आती है, ठीक है, फिर उसके बाद एक ये हो गया। तो डिप्लोमा एक तरह से क्या बोल सकते हो, डिप्लोमा वाला जो होता है वो आपका होता है उसमें एक जो क्रॉस लिंक बोल सकते हो, क्रॉस लिंक में क्या होता है ढेर सारी ब्रांचें होती हैं, तो वो आपका क्या हो गया, क्रॉस लिंक। लेकिन जब आप डिप्लोमा से फिर आपका आता है कि कौन सा ब्रांच, मैकेनिकल का ब्रांच, तो मैकेनिकल का ब्रांच जो होता है वो ये ब्रांच पॉलीमर। अब मैकेनिकल में 6 ब्रांचें हैं, ठीक है, 6 ब्रांचें हैं। लेकिन जैसे आपको अब पूरा टोटल अगर देखेंगे तो ओवरऑल ब्रांच मान लीजिए 13-14 ब्रांच है, 13 ब्रांच जो भी है, तो उस केस में आप देख रहे हैं कि वहाँ के केस में आपका क्रॉस लिंक मतलब एक दूसरे से आप मैच नहीं करेंगे। अब जैसे मैकेनिकल के हैं तो सब मैकेनिकल के ही हैं, ठीक, लेकिन क्रॉस लिंक का मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड, एक दूसरे से कनेक्टेड का मतलब इलेक्ट्रिकल के भी हो सकते हैं, मैकेनिकल के भी हो सकते हैं, फिर उसके बाद सिविल के भी हो सकते हैं, फिर आपके उसमें मैनेजमेंट के भी बच्चे हो सकते हैं, फिर उसके साथ साथ प्लास्टिक ब्रांच के बच्चे हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपके ढेर सारे अलग अलग वैरायटी के, और अलग अलग वैरायटी के साथ साथ होने के साथ एक दूसरे से कनेक्ट भी हो रहे हैं। एक दूसरे से कनेक्ट होने का मतलब फंक्शन वगैरह आप देखते हैं, तो फंक्शन वगैरह में सब इस ब्रांच के बच्चे उस ब्रांच में आ रहे हैं, उस ब्रांच के बच्चे उसमें आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि ये आपका ब्रांच पॉलीमर हो गया। तो यहाँ पे ब्रांच पॉलीमर में आप लिखेंगे दीज पॉलीमर कंटेन्स, these polymer contains slightly branch बोल सकते हैं, contains linear branch, these polymer contains linear polymer having some branch, ठीक है, having some branch, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या होगा, एग्जाम्पल पहले ऐसे सिंपल इस तरह का बता देते हैं, जैसे मान लीजिए ए है, ठीक, ए ये कनेक्टेड है इस ए से, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है। तो कुल मिलाकर के आपको दिख रहा होगा कि मतलब एक दूसरे से क्या कनेक्टेड है, मतलब स्लाइटली ब्रांच बोल सकते हो इसको, मतलब एक ही एक ब्रांच है, उस तरह का नहीं है, मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। तो इस तरह के क्या हो जाएंगे, ब्रांच पॉलीमर। लेकिन अगर मान लीजिए इसी में और यहाँ से भी जुड़ जाए, यहाँ से भी जुड़ जाए, तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस लिंक हो जाएगा। या मान लीजिए कोई लड़का भाई किसी की दोस्ती, कोई बच्चा पॉलीमर प्लास्टिक ब्रांच का है, दूसरा किसी और ब्रांच के लड़के या लड़की से जिससे भी दोस्ती करने जा रहा है, तो वो दूसरे ब्रांच का है, तो ये एक तरह से हो गया क्रॉस लिंक, ठीक है भाई।
मान लीजिए आप प्लास्टिक ब्रांच के हैं, आप जाके इलेक्ट्रिकल के बच्चे या गर्ल्स या बॉयज से बात कर रहे हैं, तो वहाँ से दोस्ती कर रहे हैं, तो उस तरह का क्या हो गया, क्रॉस लिंक। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। इसका होता है लो डेंसिटी पॉलीथीन। एग्जाम्पल में लो डेंसिटी पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन। लास्ट है इसका सी वाला है क्रॉस लिंक, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, या इसी को हम लोग बोलते हैं नेटवर्क पॉलीमर, नेटवर्क पॉलीमर। ठीक है, तो क्रॉस लिंक वाले में क्या हो जाएगा, इसमें देखिए सिंपल क्या करना है, पहले ये क्या होता है इसको लिखिए, दीज आर फॉर्म्ड, these are formed by bifunctional or trifunctional, bifunctional and trifunctional, ट्राईफंक्शनल। ठीक है, बाईफंक्शनल और ट्राईफंक्शनल पॉलीमर हो जाएगा ये ट्राईफंक्शनल मोनोमर। ठीक है, दीज आर फॉर्म्ड बाय बाईफंक्शनल और ट्राईफंक्शनल मोनोमर। ये आपका हो गया। एंड कंटेन स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड, एंड contain strong covalent bond between various linear polymer chain, various linear chain पॉलीमर। तो इसका एग्जांपल हमने बताया भी आपको, पहले इसका सिंपल ऐसे एग्जांपल बता दे रहे हैं, जैसे इसको कैसे कनेक्ट करेंगे, ए ए ए यहाँ पूरा ए करके लिख लिया जाएगा। यहाँ मान लीजिए ऐसे कनेक्ट कर दिया, इस टाइप का आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्रॉस लिंक है, एक दूसरे से क्रॉस लिंक हो रहे हैं। इसको चाहे यहाँ से हटा दीजिए, ऐसे देखिए, तो ये एक दूसरे से क्या हो रहा है, ये इससे कनेक्टेड है, फिर ये वाला इससे कनेक्टेड है, ऐसे करके एक दूसरे से क्रॉस लिंक कर रहे हैं। इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, बैकेलाइट का नाम सुना होगा, बैकेलाइट,
अरे अभी इस पिछले लेक्चर में बताया था, बटन वगैरह बनाया जाता है। बाइकेलाइट हो गया, मेलामाइन हो गया, मेलामाइन कामा रेजिन, फिर उसके बाद एक और लिख लीजिए क्रॉस लिंक्ड रबर, क्रॉस लिंक्ड रबर। इसको जल्दी से नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी इसको नोट करिए। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मैन मेड। इसके पहले जो था उसको हम लोग एक साथ में करेंगे, क्योंकि उसके साथ में एग्जाम्पल भी ढेर सारे, मतलब टाइप्स और बढ़ जाएंगे, तो उसको हम लोग बाद में करेंगे। उसके पहले ये चौथा नंबर वाला है क्लासिफिकेशन, उसको हम लोग करेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मैन मेड पॉलीमर। तीसरा वाला आपको हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाए, क्योंकि तीसरे वाले में ढेर सारे हैं तो टाइप्स, उसमें टाइम लगेगा। इसमें हेडिंग डाल दिएगा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मैन मेड, बेस्ड ऑन मैन मेड ऑफ सिंथेटिक। मैन मेड ऑन सिंथेटिक। ठीक है। अब इसमें क्या है, मैन मेड वाले में पहला है एडिशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर, एडिशन पॉलीमर है इसमें। एडिशन पॉलीमर में क्या होता है कि ऐड करते हैं, सिंगल मोनोमर रहते हैं, ठीक है, सिंगल सिंगल एक ही जैसे होते हैं, उनको क्या करते हैं। अब इसमें दो तरह का आता है, एक कोपॉलीमर आता है, एक होमोपॉलीमर आता है। तो अगर आगे मिलेगा ये कोपॉलीमर और होमोपॉलीमर तो वहां पे मैं बस बता दूंगा, मैं यहीं पे इसको निपटाता चलूंगा। ठीक है, तो एडिशन पॉलीमर और दूसरा क्या है कंडेंसेशन पॉलीमर। दो टाइप्स हैं इसके सिंथेटिक वाले। तो एडिशन में दो तरह के होते हैं। तो पहला है एडिशन, पहले इसमें लिख लीजिए द एडिशन पॉलीमर आर फॉर्म्ड बाय द एडिशन पॉलीमर आर फॉर्म्ड बाय repeating unit of formed by the repeated addition of by the repeated addition of monomer, repeated addition of monomer। ठीक है, मॉलिक्यूल मोनोमर, मॉलिक्यूल ओजेजिंग डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ओजेजिंग
डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है। द एडिशन पॉलीमर आर फाउंड बाय द रिपीटेड एडिशन ऑफ मोनोमर मॉलिक्यूल पोजेसिंग डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। मतलब डबल बॉन्ड के साथ में हो या ट्रिपल बॉन्ड के साथ में हो, वो क्या करते हैं, सेम मतलब एक ही जैसे रहेंगे या अलग भी हो सकते हैं। तो अब उसमें अलग अलग, एक आएगा होमोपॉलीमर, एक आएगा कोपॉलीमर। तो होमोपॉलीमर क्या होता है, एक जैसे होंगे, ठीक है, उनका एडिशन होगा। एक जैसे का मतलब आपको बताया था कि जैसे प्लास्टिक ब्रांच के बच्चे हों, केवल प्लास्टिक ब्रांच के बच्चे हों, तो उनका एडिशन एक जगह मतलब होगा, तो वो क्या हो जाएगा, होमोपॉलीमर। या मान लीजिए मैकेनिकल के हैं, तो मैकेनिकल के नाम से अगर आप देख रहे हैं, तो मैकेनिकल के कोई भी ब्रांच के हों, चाहे आप प्रोडक्शन के हों, पावर प्लांट के हों, ट्यूबवेल के हों, ऑटोमोबाइल के हों, आरएसी के हों, किसी के भी टूल के हों, किसी भी ब्रांच के हों, तो आपका एडिशन होगा तो वो मैकेनिकल के अंतर्गत आएगा। ठीक है। तो ऐसे ही अगर मान लीजिए डबल बॉन्ड में हो या ट्रिपल बॉन्ड में हो, तो अब इसमें दो तरह का आता है। तो इसमें पहला है होमोपॉलीमर, पहला है होमोपॉलीमर। अब होमोपॉलीमर में क्या होगा, इसमें लिखिएगा द एडिशन पॉलीमर फाउंड बाय द एडिशन पॉलीमर formed by the polymerization of single monomeric species, polymerization of the single monomeric species, single monomeric species is known as homopolymer। नोन एज होमोपॉलीमर। अब इसका एग्जांपल लिख लीजिए। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, N ले लिया, N टाइम्स CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इथीन बोलते हैं ना, या इसी को हम लोग मोनोमर बोलते हैं। और अगर इसको हम लोगों ने क्या किया, पॉलीमराइजेशन करा दिया, पॉलीमराइजेशन, तो ये क्या बन के आ जाएगा, पॉलीमर। CH2 सिंगल बॉन्ड के साथ में यहाँ N लगा दीजिए, ये क्या बन के आ गया, पॉलीथीन, पॉलीथीन, ये क्या हो गया, पॉलीमर। तो हमने क्या बताया आपको, द एडिशन पॉलीमर फाउंड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ ए सिंगल मोनोमेरिक स्पीशीज इज नोन एज होमोपॉलीमर। मतलब एक ही मोनोमर हो, सिंगल मतलब एक ही हो, वो ढेर सारा हो और उसको जोड़ करके बनाया जाए, तो वो क्या कहलाएगा, सिंगल मोनोमेरिक स्पीशीज, होमोपॉलीमर कहलाएगा। या आप ऐसे देखिए, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे ये देखिए, ये आपको माला दिख रहा होगा, तो एक ही जैसे ये सब क्या है, एक ही जैसे मोती लगे हुए हैं, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं होमोपॉलीमर। ठीक है। लेकिन अगर इसी में क्या करें, अगर अलग अलग डिफरेंट टाइप के लगा देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, कोपॉलीमर। तो यहाँ से एक आप एग्जांपल देख सकते हैं।
ठीक है, हेडिंग डालिएगा कोपॉलीमर। कोपॉलीमर इसमें लिखिएगा द पॉलीमर मेड बाय एडिशन ऑफ, यहां ऐसे ही लिख लीजिए, द एडिशन पॉलीमर formed by the polymerization from two different monomer, मतलब अलग अलग ब्रांच के हों। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, कोई इलेक्ट्रिकल का बच्चा हो या सिविल का बच्चा हो, और दूसरा क्या हो, कोई मैकेनिकल का बच्चा हो, तो वहां पे मिल करके जो आप पॉलीमर का निर्माण करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोपॉलीमर। ठीक है, डिफरेंट मोनोमर लिख लीजिएगा, टू डिफरेंट मोनोमर is called कोपॉलीमर। बस अभी ये एडिशन पॉलीमर हो जाएगा, फिर कंडेंसेशन, इसके बाद ये लेक्चर यहीं पे समाप्त करेंगे। ठीक है, ये कोपॉलीमर हो गया। अब इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल क्या है, बूना एस, बूना एस है, और एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा, बूना एन, ETC। बूना एन। अब इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, जैसे इसको हमने लिखा वैसे इसको भी लिखेंगे। तो आप 1,3 डाइब्यूटाइल ले लीजिए, इसको क्या बोलते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो इसको बोलते हैं 1,3, यहाँ से काउंटिंग चाहे इधर से करिए चाहे इधर से करिए, 1 हो गया, 2 3, ये हो गया 4, 1,3 डाई ब्यूटा, 1,3 डाई 1,3 जो 3 पोजीशन पे है। फिर उसके बाद क्या है, ब्यूट है ना, 4, 1 2 3 4, 1,3 ब्यूट डाइइन। ठीक, 1,3 ब्यूटा डाइइन, या ब्यूटा बोल सकते हो, डायरेक्ट आप बोल सकते हो। और इसमें क्या कराएंगे, एक्राइलोनाइट्राइल की रिएक्शन कराएंगे, एक्राइलोनाइट्राइल, या बोल सकते हो CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CN। इसको हम लोग एक्राइलोनाइट्राइल बोलते हैं, एक्राइलोनाइट्राइल। इसकी रिएक्शन करा देंगे, पॉलीमराइजेशन कराएंगे। पॉलीमराइजेशन, ये क्या बन के आएगा, ये आपका बन के आ जाएगा 1,3 ब्यूटाडाइइन पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। ये हो गया CH2 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड CN। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ N लगा दीजिए।
इसको बूना एन बोलते हैं, बूना एन। ठीक है, वही है ब्यूटाडाइन एक्राइलोनाइट्राइल, या इसी को कोपॉलीमर बोलते हैं। ठीक है, इसको जल्दी से नोट करिए। फिर एक लास्ट है आपका कंडेंसेशन पॉलीमर आज वाले लेक्चर के लिए, फिर उसके बाद हम लोग आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करिए। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। एडिशन पॉलीमर हो गया, अब इसके बाद कंडेंसेशन पॉलीमर। हेडिंग डालिएगा कंडेंसेशन पॉलीमर। हिंदी में इसको बोलते हैं संघनन बहुलक। ठीक है, इसमें लिखिए द कंडेंसेशन पॉलीमर आर फाउंड बाई द कंडेंसेशन polymer are formed by condensation formed by repeated condensation। यहाँ साइड में लिख लीजिएगा repeated condensation reaction between two different bifunctional condensation reaction between two different bifunctional and trifunctional monomeric unit, bifunctional or trifunctional monomeric unit through elimination of THROUGH through elimination of such molecule like as water molecule, such as molecule like water, alcohol, etc। ठीक है, HCl भी होता है, HCl भी निकलता है, मतलब कोई भी निकल सकता है, वाटर भी निकल सकता है, HCl भी निकल सकता है, अल्कोहल भी निकल सकता है, HCl etc। इसका हम लोग क्या कर लें, एग्जाम्पल क्या होता है, टेरिलीन का नाम सुना होगा, डेक्रान जिसको बोलते हैं, तो उसको हम लोग क्या कर दें, उसका एग्जाम्पल, या नायलॉन 66 एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं। टेरिलीन, नायलॉन
6,6, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नायलॉन 6। ठीक है, तो नायलॉन 6 वाला मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ। इसमें क्या होता है, हम लोग लेते हैं हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन NH2CH2 का 6 NH2, n टाइम्स ले लीजिए NH2 CH2 का 6 NH2 प्लस इसके साथ में हम लोग क्या ले लें, एडिपिक एसिड बोलते हैं, n टाइम्स COOH CH2 का 4 COOH, ये करा करके, और यहाँ नीचे ही एरो का डायरेक्शन में कर दे रहा हूँ, पॉलीमराइजेशन हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, NH CH2, ये कैपिटल लेटर, कैपिटल वाला जो ब्रैकेट होता है उस तरह बना लीजिएगा, CH2 का 6, फिर उसके बाद NH हो जाएगा, फिर CO, फिर CH2 का 4, फिर उसके बाद CO, और यहाँ पे N लगा दीजिए, बड़ा वाला ब्रैकेट लगाइए इसको, प्लस 2NH2O। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, इसका एग्जाम्पल, इसको हम लोग नायलॉन 6 बोलते हैं, नायलॉन 6,6। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर था, और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे इसके आगे जो आपके सोर्स हैं, कौन कौन से सोर्स हमने आपको बताया था। एक बताया था थर्ड था ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स, और भी है, तो उसमें 3-4 टॉपिक थे, तो उसका थोड़ा सा बड़ा लेक्चर बन जाता है, इस वजह से हमने उसको ना बता करके पहले ये चौथा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और बाकी और तीसरा, फिर 5वां, 6वां, 7वां जो भी रहेगा उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, शुभ रात्रि, गुड नाइट, थैंक यू।